आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो गाइस, हमारा प्रश्न है संगत अनुषंगी चित्र स्तनधारी वृक्क के विभिन्न भागों में केशिका गुच्छ निष्पन्न के कुछ अवयवों के पुनः अवशोषण को दर्शाता है। ये तत्व क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पर हमें यह चित्र दिया गया है। यह समीप नलिका, हेनले का पास, दूरस्थ नलिका और संग्रह नलिका, ABC। हमें यह बताना है कि यह तत्व क्या हो सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प है। यह पहला विकल्प, यह दूसरा विकल्प, यह तीसरा विकल्प और यह चौथा विकल्प। तो हम इसमें कुछ जो हमें यहाँ पे ABC यह ग्राफ के रूप में दिया, इसको देखेंगे। क्या होता है कि जो Na+ होता है, Na+ का जो अवशोषण होता है, यानी कि यह किसके द्वारा गुजरता है? समीप कुंडलित नलिका द्वारा गुजरता है। समीप कुंडलित नलिका द्वारा यह गुजरता है, जिससे कि क्या होता है? इसका अवशोषण बढ़ जाता है, जिससे Na+ का अवशोषण बढ़ जाता है। बढ़ता है। और क्या होता है कि जो Na+ होता है, इसका लगभग 60% जो होता है वह ग्लोमेरुलर अवशोषित होता है, यानी कि ग्लोमेरुलर यहाँ अवशोषित होता है, यानी कि किसमें? समीप कुंडलित नलिका में यहाँ अवशोषित होता है। यानी कि क्या होता है कि जो Na+ है, इसका सबसे ज्यादा अवशोषण होता है समीप कुंडलित नलिका में, और इसका अवशोषण में 60% ग्लोमेरुलर यहाँ अवशोषित होता है। हेनले पास जो होता है, हेनले पास, इसके 2 अंग होते हैं। एक होता है अवरोही अंग और दूसरा होता है आरोही अंग। क्या होता है कि जो अवरोही अंग होता है, यह अंग Na के लिए क्या होता है? यह अंग अभेद होता है। अवरोही अंग अभेद है Na के लिए, मगर जो आरोही अंग होता है, यह Na+ के लिए क्या होता है? प्रागमय होता है। अवरोही अंग अभेद होता है और आरोही अंग पारगमय होता है Na+ के लिए, जिससे कि क्या होता है कि जो एल्डोस्टेरॉन से क्या होता है कि जो एक हार्मोन होता है एल्डोस्टेरॉन के प्रभाव से क्या होता है कि इसके प्रभाव से जो दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है, दूरस्थ कुंडलित नलिका, यह क्या करती है कि दूरस्थ कुंडलित नलिका में पुनः अवशोषण फिर से बढ़ जाता है। पुनः अवशोषण क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। किसके प्रभाव के कारण बढ़ता है? यह एल्डोस्टेरॉन हार्मोन के कारण दूरस्थ कुंडलित नलिका में पुनः अवशोषण बढ़ जाता है, यानी कि वह नलिका फिर अवशोषण के लिए संयोग देती है। और क्या होता है कि जो ग्राफ B है इसमें, यानी कि जो ग्राफ A है वह Na+ के लिए है, सोडियम के लिए है, और जो B ग्राफ है यह है पानी के लिए, यानी जल के लिए है, क्योंकि अधिकांश जो जल का अवशोषण होता है वह किसके द्वारा होता है? समीप कुंडलित नलिका द्वारा होता है। समीप कुंडलित नलिका द्वारा होता है जल का अधिकांश अवशोषण द्वारा होता है।
और जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो हेनले पास का अवरोही और 2 अंग होते हैं, जो अवरोही अंग होता है वह क्या होता है, अवरोही अंग पारगमय होता है, और जो आरोही अंग है वह अभेद होता है। किसके लिए, मगर यहाँ पर जल की बात हो रही है, यानी कि हेनले का जो हेनले लूप में जो 2 अंग होते हैं यह अवरोही अंग पारगमय है, लेकिन जो हेनले का लूप का आरोही अंग है पानी के लिए क्या होता है, यह अभेद होता है और यह पारगमय होता है पानी के लिए। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, इसमें जो अवरोही अंग है वह Na के लिए क्या होता है, अभेद होता है, मगर आरोही अंग जो Na के लिए पारगमय होता है। मगर बी ग्राफ में यह है कि जो अवरोही अंग होता है वह पानी के लिए पारगमय होता है और आरोही अंग पानी के लिए अभेद होता है। अब हम दूसरे ग्राफ की बात करेंगे, यानी कि जो ग्राफ सी है, सी ग्राफ है यूरिया के लिए। सी ग्राफ यूरिया के लिए है क्योंकि जो अधिकांश क्षेत्र होता है, अधिकांश क्षेत्र किसके द्वारा अवशोषित होता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका द्वारा अवशोषित होता है। समीपस्थ नलिका से क्या होता है, इसमें अवशोषित होता है। और फिर से जो हेनले के जो 2 लूप जो भाग होते हैं हेनले लूप के, अवरोही अंग और आरोही अंग, आरोही अंग, जो अवरोही अंग होता है यह अभेद होता है और जो आरोही अंग होता है यह क्या होता है, पारगमय होता है। और पारगमय किसके लिए होता है, यूरिया के लिए, और यह अभेद किसके लिए होता है, यूरिया के लिए। और जैसे जैसे दूरस्थ कुंडलित नलिका एकत्रित से क्या होता है, मतलब कि नलिका से यह गुजरता है तो इसका अवशोषण भी बढ़ता रहता है। इसका अवशोषण जो होता है वह भी क्या होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। यानी इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा, जो सही तत्व होंगे वो होगा विकल्प पहला, यानी ए Na+, बी जल और सी यूरिया। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।